जय गुरुदेव। एक बार एक मेजर साहब की कमांडिंग में 20 जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी हिमालय के रास्ते से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी। तो बेतहासा ठंड में बड़ा बुरा हाल था। तो मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय हो गया था, दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं थी। तो करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उनको एक टूटी फूटी चाय की जर्जर अवस्था में एक दुकान दिखाई दी। लेकिन अफसोस कि उस दुकान पर भी ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के खूब आग्रह करने पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने के लिए राजी हो गए। ताला तोड़ा गया तो अंदर उन लोगों को चाय बनाने का सारा सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई और वहाँ पर बिस्कुट और ये दूसरी चीज़ें भी रखी थी। तो वो सब खाकर खुद को राहत दी। भूख सबको तेज़ लगी हुई थी। तो जब थकान से उबर गए तो उसके बाद सब लोग आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूँ चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण मन ही मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी। तो उन्होंने अपने पर्स में से 2000 का एक नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे वो नोट दबाकर रख दिया और दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर फिर आगे बढ़ गए। और ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए इस बात को। तो 4 महीने की समाप्ति के बाद इस टुकड़ी के सब 20 जवानों के साथ सकुशल मेजर साहब उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। वो टुकड़ी वापस लौट रही थी। तो रास्ते में उसी चाय की दुकान को खोला देखकर वहाँ सब लोग विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, चाय बना रहा था। तो एक साथ इतने ग्राहक देखकर वो बड़ा खुश हुआ और उन सब के लिए चाय बनाने लगा। तो सब लोग चाय पीने लगे। तो चाय की चुस्कियों और बिस्कुट खाने के दौरान मेजर साहब चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे। खास तौर पर यह कि इतने भीड़ में कैसे दुकान चल रही है, यहाँ पर दुकान कैसे की। तो बुजुर्ग व्यक्ति कई कहानियाँ कई देर तक उन्हें सुनाता रहा और साथ ही में भगवान का बड़ा ही आभार प्रकट करता रहा। तो एक जवान बोला कि बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है। ये बात सुनी तो बाबा बोला कि नहीं साहब, ऐसा नहीं कहिए, भगवान के बारे में कुछ न कहिए साहब। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी बात जब उन लोगों ने सुनी कि मैंने देखा है तो सभी जवान बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और उस बुजुर्ग की ओर एक टक होकर देखने लगे। तो वो बाबा बोला कि साहब, मेरी बात सही है, मैं बहुत मुसीबत में था साहब। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब और आतंकवादियों के डर से किसी ने मुझे उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी। उस रात मैं बहुत रोया साहब, मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और रो रो कर मदद मांगी। और साहब जानते हैं, उस रात भगवान खुद मेरी दुकान में आए साहब। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया है। मैं दुकान में घुसा तो देखा कि 2000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान मेरे लिए रख कर गए साहब। उस दिन वो 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी मैं आपको क्या बयान करूं। लेकिन भगवान है साहब, भगवान है, ये आप पक्का जानिए। और वो बुजुर्ग अपने आप में ही ये बात बड़बड़ाता रहा। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों से साफ चमक रहा था। ये सुनकर
वहां सन्नाटा छा गया। 20 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ एकटक होकर देख रही थी, जिसकी आंख में उन सबके लिए एक स्पष्ट आदेश था कि खामोश रहो। मेजर साहब उठे और चाय के रुपए उसे दिए और बूढ़े चाय वाले को अपने गले से लगाया और बोले कि हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है, मैं जानता हूँ, और तुम्हारी चाय भी बड़ी शानदार थी। और उस दिन उन 20 जोड़ी आंखों ने पहली बार अपने मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य को देखा और साथ ही ये अनुभव किया कि भगवान तुम्हें कब किसकी मदद के लिए किसका भगवान बनाकर कहाँ भेज देंगे, ये खुद तुम भी नहीं जानते। जय गुरुदेव।